Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine, and I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So my dear students, let's just quickly move forward towards our today's lesson. So आज के लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हम सेटलमेंट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहीं पे भी सेटल होने के लिए, कोई सेटलमेंट बनाने के लिए कौन सी कंडीशंस जो हैं वो सूटेबल होनी चाहिए, राइट? So people all around the world, they are really good at finding smart ways to live in different places. तो मुख्तलिफ जगह पर लोग क्या करते हैं, वो कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जहां वो आराम से सुकून से रह सके. वो माउंटेन्स के ऊपर भी हो सकती है, वो रिवर्स के पास भी हो सकती है, और वो किसी फ्लैट लैंड पे भी हो सकती है. तो चॉइसेस लोग किस तरीके से करते हैं. द चॉइस ऑफ द सेटलमेंट लोकेशन इजंट रैंडम. ये ऐसे ही नहीं कहीं पे भी अपने घर बना लेते लोग. ये बहुत ही सोच समझकर सेटलमेंट्स को कहीं पर भी उनका आगाज किया जाता है. उनके लिए बहुत सारी सूटेबल कंडीशंस जो हैं वो देखी जाती हैं, और आज हमने यही डिस्कस करना है कि वो कौन सी सूटेबल कंडीशंस हैं जो सेटलमेंट को शुरू करने में मदद देती हैं. जैसे कि एंशिएंट इजिप्ट में लोगों ने इंडस वैली में लोगों ने दरिया के पास जो है वो अपना सेटलमेंट का आगाज किया. इजिप्ट ने नाइल के पास, और इंडस वैली में लोगों ने इंडस रिवर के पास. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो ज्योग्राफिकल कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं. सबसे पहले एरिया प्लेन होना चाहिए. अगर एरिया प्लेन होगा तो वहां आप क्रॉप्स भी ग्रो कर सकेंगे, अपने घर आराम से बना सकेंगे और सुकून से वहां रह सकेंगे, रोड्स वगैरह भी बना सकेंगे. फिर वहां क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए. हार्श मतलब बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए. इसके अलावा पानी आराम से मिल जाना चाहिए. फ्रेश वाटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सी वाटर, फ्रेश वाटर लाइक रिवर्स, लेक्स. अगर ये एक्सेसिबल होंगी तो लोगों के लिए आसानी हो जाएगी क्रॉप्स को ग्रो करना और पानी पीना भी. फिर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और ये तमाम चीजें अगर पानी भी करीब है, क्लाइमेट भी मॉडरेट है और फ्लैट ट्रेन है, तो इजीली आप ट्रेड अपॉर्चुनिटीज जो है वो तलाश कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीजों को ट्रेड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. फ्लैट ट्रेन में सबसे पहले एरिया स्मूथ होना चाहिए, सो इट इज वेरी इजी टू बिल्ड द हाउसेस. सो द प्लेन एरियाज नियर द इंडस वैली, इन्होंने अर्लीस्ट सेटलमेंट्स को अलाउ किया कि वो सेटल हो जाए. जैसे कि पाकिस्तान में जो पंजाब प्लेन्स है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है. क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट एरिया है. नेक्स्ट है एक्सेस टू वाटर. अभी जैसे मैंने आपको पहले कहा कि फ्लैट एरिया होना चाहिए, इसी तरीके से पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले ज़माने में नाइल रिवर में, जो कि इजिप्ट के पास था, और इसी तरीके से इंडस रिवर जो कि इंडस वैली के पास था, लोगों ने यहाँ पानी होने की वजह से और फ्लैट एरिया होने की वजह से अपनी सेटलमेंट का आगाज़ किया. और इसी तरीके से पंजाब के जो प्लेन्स हैं वो ना सिर्फ प्लेन एरिया है बल्कि वहाँ रिवर्स भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ सेटल होना पसंद करते हैं. सो दे कैन इजीली ड्रिंक वाटर, दे कैन डू फार्मिंग एंड दे कैन बिल्ड हाउसेस. फिर मॉडरेट क्लाइमेट, यानी कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना गर्मी ना बहुत ज़्यादा सर्दी. अब अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो इंडस रिवर और नाइल वैली जो है, या नाइल रिवर जो है, यहाँ पे इवन फ्लडिंग हो जाती थी, लेकिन यहाँ क्या चीज़ थी, यहाँ पर क्लाइमेट जो था वो मॉडरेट था, ना बहुत ज़्यादा गर्म था ना बहुत ज़्यादा ठंडा. सो लोग जो है वो आराम से अपनी क्रॉप्स को यहाँ ग्रो कर सकते थे. Then trade opportunities. So being close to trade routes are important. So in Pakistan, Karachi is a perfect example, क्योंकि ये एक पोर्ट सिटी है. यहाँ पे बहुत बड़ा सी है इसके पास, जहाँ से आराम से बड़े बड़े शिप्स जो हैं ये लोड होते हैं और सी में ट्रैवल करते हुए मुख्तलिफ एरियाज में जाकर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं. तो यहाँ पे लोगों के लिए बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी उनको मिलती हैं. सो इंडस वैली, दे हैव द प्लेन एरियाज. ये डेंसली पॉपुलेटेड है पंजाब एरिया जो है. सो अगर आप इसको पुराने ज़माने के मुकाबले में नया ज़माना देखें तो आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले ज़माने में इंडस वैली और नाइल वैली जो है, ये दोनों जो थी ये क्या थी, ये फ्लैट भी थी, यहाँ रिवर भी था, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज भी थी, और क्लाइमेट भी क्या था, बिल्कुल मॉडरेट था. सो पंजाब प्लेन्स में भी यही चीज़ है कि यहाँ पे प्लेन एरियाज भी हैं, रिवर्स भी हैं, ट्रेड रूट्स भी हैं, और क्लाइमेट भी मॉडरेट है. तो ये तमाम कंडीशंस जब अगर सूटेबल होंगी तो यू कैन build a settlement. I hope you have enjoyed and understood. Have a great day. Thank you.